हाय बच्चों, आप लोगों को मैथ पॉइंट बाय आशीष सर में स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पूर्ण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है हो तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देखते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा? तो पी क्यू आर। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, उसमें क्या है? कोण क्यू क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर समकोण बन रहा है कि इसे मान लेते हैं कोण क्यू। ठीक है, और फिर क्या है? पी और क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये पी है और इसे क्यू। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। तो उसके बाद लिखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू ये दिया है 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे दिया है। और लेकिन यहाँ पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर देखते हैं, तो पी सॉरी यहाँ पर आर है। ठीक है, तो पी आर और क्यू आर का मान दे दिया है, यानी इसकी इस भुजा का मान और इस भुजा दोनों का योगफल दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग ऐसे हम मानकर रख सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर हो सकता है या 13 सेंटीमीटर, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज का वही पदार्थ बनता है। और उस तरह से फिर मानना लगाना हो तो मान सकते हैं कि माना पी आर बराबर एक्स और क्यू आर बराबर वाई। तो यहाँ को हम मान रखेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो हम यहाँ से वाई का मान ज्ञात करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, यानी अब इसे हमने मान लिया है एक्स और इसको मान लिया गया है वाई। तो हमने वाई का मान ज्ञात कर लिया, 25 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो अब उसका मान ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है यानी पी क्यू, जो सबसे बड़ी भुजा पी क्यू का सॉरी पी आर, सबसे बड़ी भुजा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू दे दिया है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर बराबर वाई मान है, तो वाई का मान यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और बराबर 5 और करेंगे 25 हो जाएगा प्लस वाई का मान दिया है यहाँ पर 25 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर आप लोग तोड़ना जानते ही हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए का स्क्वायर होता है यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 25 गुना 50 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भाग को लिखना चाहते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और प्लस 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और माइनस 50 एक्स। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब ये देखते हैं कि x इधर है कि x को इस साइड ले जाएंगे या x इधर देखेंगे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, या इसको इस साइड ले जाकर काट भी सकते हैं। देखते हैं, तो इस तरह से डायरेक्टली नहीं आप लोग काटना चाहते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर करने देते हैं। इस x स्क्वायर को जब इस साइड ले जाएंगे इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले 25 और 25 और 625 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 650, और फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है माइनस 50 एक्स और ये इस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया
अब यहाँ बचा है 650 माइनस 50 x बराबर 0। ठीक है, तो 50x को ये सेट करेंगे तो यानी 50x हो जाएगा बराबर 650। तो x बराबर कितना हो जाएगा 650 और बटे में 50। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, x बराबर 5 × 5 और 5 × 3 65, यानी 13 × 5 = 65। x का मान आ गया 13। ठीक है, x का मान कितना आ गया 13 और x हमने क्या माना था pq। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 13। अब y का मान देखते हैं क्या होगा, तो y बराबर था 25 माइनस x। ठीक है, तो 25 हो जाएगा और माइनस x का मान आ गया 13, तो 25 में से 13 घटेगा तो आ जाएगा 12, यानी y का मान आ गया 12। ठीक है, अब मान किसका पूछ रहा है वो आसानी से बता दे सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज यानी त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q जो था वो समकोण था, तो उसमें अब सभी भुजाओं का मान हमें पता चल गया, यानी तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया। हम आसानी से कोई भी मान आप बता सकते हैं। यहाँ पर पहला मान पूछ रहा है sin p का। ठीक है, तो पहला मान पूछा है sin p। ठीक है, तो p एंगल देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, यानी ये कर्व हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि sin p का होता है लंब बटे में कर्व। क्या होता है लंब बटे में कर्व। ये इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे बेसिक बोर्ड वाले इसे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी p/h। ठीक है, तो अब ये देखते हैं लंब कितना है, ये लंब है 12 और कर्व है 13, यानी sin p का मान हो जाएगा, sin p का मान 13 बटे में 12। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर दूसरा मान पूछ रहा है cos p का। cos p बराबर होता है आधार बटे में कर्व, या ये कर सकते हैं बेस बटे में हाइपोटेनस। ठीक है, तो आधार का मान दिया है 5, क्योंकि कोण वही p बना था कि ये आधार हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 बटे में 13। फिर उसी तरह से tan p का मान बता सकते हैं। tan p बराबर क्या होता है, तो लंब बटे में आधा होता है, लंब बटे में आधा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p/b हो सकता है। तो यहाँ पर बेस देख हम बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो ये हो जाएगा 12/5, tan p का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से तीनों मान बता सकते हैं। यहाँ पर एक हो गया cos p का मान इतना हो गया 5/13 हो गया, और ये tan p का मान 12/5 हो गया। ये तीनों मान हम आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बस इसमें थोड़ा सा यही मानना कि ये मान के जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे फिर द्विघात पे बन रहा है, फिर लेकिन यहाँ पे ये कट जाता है, फिर आसानी से इसका मान मिल जाता है x और y का। यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, अर्थात PR और QR का मान जब ज्ञात कर लेंगे तो फिर तीनों मान ज्ञात हो जाएगा। कोई भी मान पूछे हम आसानी से इस तरह से बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छाटिए। ये 5 दिया है, पांचों में हमें बताना है कौन सत्य और कौन सा असत्य है। तो इसमें लिखा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। अब क्यों असत्य है, क्योंकि tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान जो है 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर लिखा है हमेशा 1 से कम होता है, कोई जरूरी नहीं कि 1 से कम हो। ठीक है, तो 1 से अधिक होता है। फिर दूसरा जो मान है या 1 भी हो सकता है। दूसरा है कि कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, ये मान सही है। यानी कोण a है, कोई भी कोण हो सकता है, a हो b हो, तो यहाँ पे a के लिए लिखा रहा है, a के लिए sec a का मान 12/5 है। तो हमेशा जो sec a का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। ठीक है, जब भी निकालते थे यानी 0 से अधिक हो सकता है। ठीक है, या 0 से इनफाइनाइट तक होता है, ये वैल्यू सत्य है, ये मान सत्य है। फिर दूसरा लिखा है कि कोण a के लिए कोसिन के लिए संक्षेप
संक्षिप्त रूप जो है cos A का प्रयोग करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जो कि हम लिखते हैं cos A, sin A, tan A, cot A, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसका संक्षिप्त रूप होता है। उसका फुल फॉर्म होता है कोसिन, ये जैसे लिखा हुआ कोसिन, और जो उसके साथ एंगल बनाता है वो उसके आगे ऐड कर लेते हैं। तो ये कोड ए के लिए, कोसिन के लिए हो जाएगा संयुक्त रूप cos A, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरा लिखा है कि cot और a का गुणनफल cot a होता है, तो ये गुणनफल नहीं होता है, ये गलत लिखा है, क्योंकि हम cot और a को अलग अलग नहीं कर सकते, ये इसके साथ एंगल बनाता है। ठीक है। और गुणनफल का मतलब ये होता है कि जैसे हम cot का a में गुणा कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर a से गुणा नहीं होता है, ठीक है, ये इसके साथ एंगल होता है, यानी उसके अनुपात में वह बना होता है। इसको हम इस तरह से ना लिख कर एक cot ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या ऐसे कभी होता है, ये नहीं, ये क्या है, असत्य है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है। और फिर ये देखते हैं पांचवा, लिखा है किसी कोण के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है। ठीक है। तो ये मान भी गलत है, क्योंकि sin थीटा का मान किसी भी कोण के लिए 1 से अधिक नहीं होता है, जब होता है 1 से कम ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि sin थीटा बराबर 4/3, यहाँ पर 4 में 3 का अपन भाग करेंगे तो 1 से अधिक इसका मान आएगा, जो कि गलत है। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इन पांचों क्वेश्चनों में देख रहे हैं कि पहला सत्य है, असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा असत्य है, यानी 3 असत्य है और 2 सत्य है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वह इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।